उल्लंघना की, इसलिए उसने उनके दुश्मनों को उन्हें गुलामी में ले जाने दिया। उन्होंने यरूशलेम का नाश किया और बहुत से यहूदियों को उनके अपने देश बाबुल में ले गए। दानियेल बाबुल में गए यहूदियों में से एक था। उसने परमेश्वर पर भरोसा किया और दिन में 3 बार उसे प्रार्थना की। परमेश्वर ने दानियेल को आशीष दी और वो उस देश में एक शक्तिशाली अगुआ बन गया। कुछ अगुए दानियेल से ईर्ष्या करते थे, इसलिए उन्होंने एक नया कानून बनाया। लोग केवल राजा दारा से प्रार्थना कर सकते थे। जो कोई भी उल्लंघना करता है वो एक शेरों की मांद में डाला जाएगा। दारा सहमत हो गया। दानियेल ने अभी भी परमेश्वर से प्रार्थना की और पकड़ लिया गया। दारा उदास था। वो दानियेल को पसंद करता था। उसने जाना कि उससे चालाकी की गई थी, पर वो कानून को नहीं बदल सकता था। दानियेल को शेरों की मांद में फेंक दिया गया। शेर दहाड़े और दानियेल की तरफ आए। तब एक स्वर्गदूत पहुंचा। परमेश्वर ने उसे भेजा था। स्वर्गदूत ने शेरों का मुंह बंद कर दिया। दानियेल ने बिना किसी नुकसान के वहां पर रात बिताई। दिन निकलने पर राजा दारा ये देखने के लिए गए कि क्या दानियेल जीवित था। परमेश्वर ने मुझे बचाने के लिए स्वर्गदूत को भेजा, दानियेल ने कहा। राजा रोमांचित हुआ। दानियेल को शेरों की मांद से बाहर निकाला गया। तब राजा दारा ने दानियेल के दुश्मनों को मांद में डाल दिया। शेर उन्हें हड़प कर गए। राजा दारा ने उसके राज्य में दानियेल के शक्तिशाली जीवित परमेश्वर का आदर करने के लिए कहा। विपत्ति में फिरौन के पुत्र के मरने के बाद उसने इजरायलियों को जाने दिया। वो लाल समंदर के पास थे जब फिरौन ने अपना मन बदला और उनका पीछा किया। जब इजरायलियों ने फिरौन के रथों को देखा वो बहुत भयभीत हो गए। लेकिन परमेश्वर ने मूसा को लाल समंदर की तरफ उसकी लाठी को उठाने के लिए कहा। परमेश्वर ने एक जोरदार हवा भेजी और समंदर को 2 भाग कर दिया। एक सूखा मार्ग प्रकट हो गया और इजरायली लाल समंदर के बीच में से निकल गए। यहाँ पर उनके दोनों तरफ एक पानी की दीवार थी। वो सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच गए। फिरौन और उसकी सेना समंदर में उनके पीछे गई। परमेश्वर ने मूसा को उसका हाथ बढ़ाने के लिए कहा। तब समंदर फिर से वापस एक हो गया और फिरौन और उसकी सेना डूब गई। परमेश्वर ने उसके लोगों की एक उजाड़ में अगुवाई की। उसने उन्हें भोजन और पानी दिया। उन्होंने सिनै पर्वत के पास डेरा लगाए, जहां पर परमेश्वर ने पहाड़ की चोटी पर मूसा को मिलने के लिए कहा। आग और धुएं से घिरा हुआ मूसा ऊपर चढ़ गया और परमेश्वर उससे मिलने के लिए नीचे आया। तब परमेश्वर ने मूसा को 2 पत्थर की पट्टियों पर 10 आज्ञाएं दी। अन्य देवताओं की आराधना मत करना, मूर्तियां मत बनाना, आदर के साथ मेरा नाम लेना, विश्राम दिन को एक विशेष दिन करके मनाना, अपने माता पिता का आदर करना, कत्ल मत करना, अपने पति या पत्नी से वफादार रहना, चोरी मत करना, लोगों से या जो उनके पास है उससे ईर्ष्या मत करना। अब लोग जानते थे कि कैसे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है।